वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि जो DBMS है, जियो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एडवांटेज क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के और डिसएडवांटेज क्या है। अपन दोनों चीज़ें जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जो ये देख सकते हैं आपका अपने PPT अपने पास, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों कवर कर लेंगे अपन। तो स्टार्ट कर दे आज की वीडियो को। तो एडवांटेज की अपन बात करें, एडवांटेज ऑफ DBMS की, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये देखो, ठीक है। एडवांटेज ऑफ DBMS की तो यहाँ पे आ रहा कंट्रोलिंग ऑफ रिडंडेंसी की, मतलब जो अपने ये है एडवांटेज के अंदर, ये कंट्रोल करता है ऑफ रिडंडेंसी को। मतलब कि रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने डेटाबेस में स्टोर करने के लिए एक टेबल बना दी और ये टेबल में अपने पास 3 कॉलम है, 3 रो है। फर्स्ट कॉलम में जैसे अपने पास है ID, सेकंड कॉलम में अपने पास है नेम और थर्ड कॉलम में अपने पास एज है। तो ID 1 हो गई और 2 हो गई, और वापस इसमें नेम भी मैं जैसे मैंने MK डाल दिया और यहाँ पे भी एज में मैंने 27 या और भी जो डाल दिया। तो जैसे मतलब कि एडवांटेज में यह है कि यह डेटा की रिडंडेंसी, जैसे कि आप फाइल सिस्टम अदर जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल सिस्टम हो गया, एक्सेल वगैरह, तो उसमें क्या रिडंडेंसी डेटा का हो सकता है। उसमें अपन मतलब कि जो डुप्लीकेट डेटा को हटा नहीं सकते या मतलब उतना कुछ नहीं कर सकते। पर जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर अपन डुप्लीकेट डेटा को हटा भी सकते हैं। ये एक इसका मेन फैक्टर एडवांटेज है कि कंट्रोल करता है डेटा रिडंडेंसी को, मतलब डुप्लीकेट डेटा को स्टोर होने से रोकता है। तो डेटा रिडंडेंसी रेफर्स करता है टू द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, और स्टोरिंग करता है सेम डेटा मल्टीपल टाइम, कि जो मल्टीपल सेम डेटा को मल्टीपल टाइम स्टोर करता है इन डेटाबेस सिस्टम में। इन हैविंग बाय हैविंग ए सेंट्रलाइज करता है डेटाबेस को एंड सेंट्रलाइज करता है कंट्रोल ऑफ डेटा को बाय द DBA। DBA के बारे में आपको बताऊं तो DBA क्या होता है। DBA का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि उसके पास ही होती है मेन डेटाबेस का कंट्रोल की, किसको मतलब कि ग्रांट मतलब कि अनुमति देनी है डेटाबेस की, रिवोक मतलब किससे वापस डेटाबेस की अनुमति लेनी है। फिर उसके बाद DBA द अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा इज अवॉइडेड करता है। मतलब कि जो DBA होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो सेंट्रलाइज डेटा एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा का, जिसमें अननेसेसरी और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को अवॉइड करता है। इसलिए आ रहा है कंट्रोलिंग ऑफ रिडेंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डाटा, तो डुप्लीकेट डाटा को कंट्रोल करता है। आल्सो एलिमिनेट्स करता है द एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब बहुत बड़ा डेटा। इट रिजल्ट इन सेविंग करता है स्टोरेज स्पेसेस को। तो ये अपना पहला एडवांटेज हो गया, कंट्रोलिंग ऑफ रिडेंडेंसी। और सेकंड है अपना इम्प्रूव करता है डेटा शेयरिंग की, मतलब DBMS अलाउज करता है ये यूज़र टू शेयर द डेटा इन एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम की। जैसे अपन फाइल सिस्टम की बात करें तो एक समय पे एक ही यूज़र डेटा को एक्सेस कर सकता है, पर DBMS की अपन बात करें तो एक समय पे मल्टीपल यूज़र कैन देन एक्सेस डेटाबेस मतलब मल्टीपल यूज़र एक समय पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इम्प्रूव्ड करता है ये डेटा शेयरिंग को। फिर डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि द डेटा इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट है। सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ द डेटा की हेल्प्स करता है इन परमिटिंग द एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन करता है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। अब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। टू द डेटा इन द डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल के लिए इन कस्टमर, एक कस्टमर है डेटाबेस में, वी कैन इन्फोर्स करता है एक इंटीग्रिटी को। हम मतलब इंटीग्रिटी के तौर पे इन्फोर्स कर सकते हैं कस्टमर को। इट मस्ट एक्सेप्ट करता है द कस्टमर ओनली फ्रॉम
नोएडा एंड मेरठ सिटी से, कि जो कस्टमर है वो है मतलब नोएडा एंड मेरठ सिटी से। और तो इसको अपन बोल सकते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी। ये डेटा की कॉन्स्टेंट्स मतलब कि अपन से बात कर सकते हैं, जैसे अपन ने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, एक स्टूडेंट नाम की अपन ने टेबल बना दी, जैसे क्रिएट टेबल करके। जैसे यहाँ पे थोड़ा अपन समझाता हूँ मैं आपको। जैसे क्रिएट टेबल की अपन ने स्टूडेंट टेबल बना दी, उसमें अपन ने एक आईडी नाम का ले लिया। अब आईडी को मैं दे दूंगा प्राइमरी की, तो इसमें प्राइमरी की दे दिया, तो ये एक मैंने कॉन्स्टेंट्स लगा दिया। तो यहाँ पे बता रहा है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, तो ये हो गई अपने डेटा की इंटीग्रिटी। फिर सिक्योरिटी में अपन बात कर सकते हैं, तो कि इसमें जो ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है डेटाबेस, तो उसके तौर पे डेटाबेस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि हैविंग कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द ऑपरेशनल डेटाबेस, जो इनेबल्स करता है द DBA in ensuring करता that the only mean access to the database is through proper channels. The DBA can define करता authorization checks to be carried out करता whenever access to sensitive data items, कि किसको मतलब डेटाबेस की एक्सेस देनी है, ग्रांट किसे वापस लेनी है, रिवोक वगैरह, ये सभी चीज़ें। फिर डेटा की कंसिस्टेंसी की बात आती है। डेटा कंसिस्टेंसी में तो ये बाय एलिमिनेटिंग करता है डेटा रिडंडेंसी, मतलब कि डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट करता है। वी ग्रेटली रिड्यूस करता है द अपॉर्चुनिटी फॉर इनकन्सिस्टेंसी, की अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल है कि एक कस्टमर है, उसके पास एड्रेस ही स्टोर करता है ओनली वन, वी कैन नॉट हैव डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं ऑन द स्टोरेज वैल्यूज़ को। आल्सो अपडेटिंग करते हैं डेटा वैल्यूज इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हेन ईच प्रत्येक वैल्यू मतलब स्टोर करेंगे एक प्लेस में ओनली। फाइनली हम अवॉइड करेंगे वेस्टेज स्टोरेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिडंडेंट डेटा स्टोरेज। तो ये हो गई डेटा कंसिस्टेंसी। और एफिशिएंट डाटा एक्सेस करना और इन्फोर्समेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड और डेटा की इंडिपेंडेंसी, और रिड्यूस करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम को। तो एफिशिएंस डेटा एक्सेस की अपन बात करें तो इन्हें डेटाबेस सिस्टम में द डेटा को मैनेज करता बाय द DBMS के द्वारा, एंड ऑल एक्सेस करता है टू द डेटा इज थ्रू द DBMS, प्रोवाइडिंग करता है की टू इफेक्ट करता है डेटा प्रोसेसिंग। प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कंपोजिट की, सुपर की, इस प्रकार से। फिर इन्फोर्समेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स विथ उसके साथ सेंट्रलाइज ऑफ डेटा, DBA कैन इस्टेब्लिश करता है, इन्फोर्स करता है डेटा स्टैंडर्ड विच में इंक्लूड करता है नेमिंग कॉन्वेंटेंस डेटा क्वालिटी स्टैंडर्ड। और डेटा की इंडिपेंडेंसी की बात करें तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, व्यू डेटा इंडिपेंडेंसी, व्यू ऑफ डेटा, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है इन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा। जैसे कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है और डेटा के बीच में ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेस के बीच में, एप्लीकेशन प्रोग्राम है डेटा के बीच में। और वही चेंजेस करते हैं मेड टू द डेटा को, डेटा रिप्रेजेंटेशन द मेटा डेटा ऑब्टेंड करता है DBMS के द्वारा चेंज करते हैं, लेकिन DBMS इज कॉन्टिन्यूअस टू प्रोवाइड करता है द डेटा टू एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द प्रीवियसली यूज्ड तरीके से। द DBMS हैंडल्स करता है द टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा वेर एवर नेसेसरी। अब रिड्यूस करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम की बात करें तो DBMS सपोर्ट्स करता है मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर कॉमन टू मैनी एप्लीकेशन। एक्सेसिंग करता है डेटा स्टोर्ड इन DBMS विच फैसिलिटीज टू द क्विक डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये डाटाबेस की अगर अपन DBMS के एडवांटेज की बात करें
तो कितने हो गए, एक तो पहला हो गया कंट्रोलिंग ऑफ रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट डाटा होता है उसको कंट्रोल करता है। सेकंड होगा इम्प्रूव्ड डेटा शेयरिंग की मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा हो गया डेटा की इंटीग्रिटी। चौथा हो गया सिक्योरिटी कि मतलब ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल सिस्टम को कोई भी एक्सेस कर सकता है हैक वगैरह पर, डेटाबेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता। पांचवा है डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी और इफिशिएंस डेटा एक्सेस एंड इफिशिएंस डेटा क्वेरी। सातवां होगा इन्फोर्समेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। आठवां है डेटा की इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल आता है, फिजिकल। फिर ये 9 हो गया रिड्यूस करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अगले वीडियो में और भी अपन नई नई चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और क्या आप चीज़ें जो सीखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।